डेटा आजकल के बिजनेस के लिए ये सब कुछ है। सोना चांदी सबसे कीमती चीज। लेकिन सवाल यह है कि इस डिजिटल खजाने को आखिर संभाला कैसे जाता है और इसका आखिर सही इस्तेमाल होता कैसे है। इसी चीज को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं डेटा गवर्नेंस, और देखेंगे कि पाकिस्तान के बिजनेसेस के लिए इसके क्या मायने हैं। तो शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल से। आपकी जो कंपनी है उसका डेटा एक कीमती असासा है या बस एक बेतरतीब सा झंझट, एक ऐसा बिखरा हुआ मेस जिसे मैनेज करना ही मुश्किल है। देखें, डेटा गवर्नेंस जो है ना, वो आखिर में इसी मसले का हल है। वही इस बेतरतीब डेटा के ढेर को एक ऐसी चीज में बदल देता है जो बिजनेस के लिए वाकई कीमती हो। तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें गहराई में जाते हैं। पहले हिस्से में हम दो बुनियादी सवालों के जवाब तलाश करेंगे। एक कि ये डेटा गवर्नेंस आखिर है क्या चीज, और दूसरा कि इसकी जरूरत ही क्यों है आजकल के बिजनेसेस को। अगर बिल्कुल सादे अल्फाज में कहूँ ना, तो डेटा गवर्नेंस डेटा के लिए एक रूल बुक बनाने जैसा है। मतलब पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और जिम्मेदारियों का एक पूरा फ्रेमवर्क जो डेटा के शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक, यानी उसके पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। और मकसद सिर्फ इतना सा है कि डेटा बिल्कुल ठीक हो, महफूज हो और कंपनी के जो गोल्स हैं उनके साथ चलता हो। लेकिन फायदा क्या है इस सब का? अच्छा, एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें पाकिस्तान में एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। अगर उनके पास कस्टमर का बिल्कुल साफ सुथरा डेटा होना, तो वो कितनी जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं, है ना? तो अच्छी गवर्नेंस से सिर्फ डेटा की क्वांटिटी ही बेहतर नहीं होती, बल्कि जो कानून है, जैसे कि पीसीए यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसकी पाबंदी भी हो जाती है। और जब डेटा ठीक हो तो फैसले लेने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और गलतियों से जो नुकसान हो सकता था उससे भी बचत हो जाती है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस डेटा गवर्नेंस को लागू कैसे किया जाता है। इसका ना एक बिल्कुल साफ सा ब्लूप्रिंट है। अब दूसरे हिस्से में हम इसके 3 बुनियादी लेवल्स को समझेंगे। यही लेवल्स इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद हैं। देखें, ये 3 लेवल्स एक पिरामिड की तरह हैं बिल्कुल। सबसे ऊपर है स्ट्रेटेजिक लेवल, यहाँ पर विजन सेट होता है। फिर ये विजन नीचे आता है टैक्टिकल लेवल पर, जहाँ इसके प्लान्स बनते हैं। और आखिर में बिल्कुल ज़मीन पर ऑपरेशनल लेवल पर ये प्लान्स रोज़मर्रा के कामों का हिस्सा बन जाते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल यानी सबसे ऊपर, यहां कंपनी की सीनियर लीडरशिप बैठकर बड़े फैसले करती है। डेटा के लिए एक विजन, एक हाई लेवल पॉलिसी बनाती है। एक छोटी सी मिसाल लें, सीईओ ये पॉलिसी बना सकता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी पीआईआई यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जैसे उनका नाम, फोन नंबर या सीएनआईसी, इसको हमेशा इंक्रिप्ट करके रखा जाएगा, सिक्योर। अब इस विजन को नीचे टैक्टिकल लेवल पर लाया जाता है, जहां इसको अमली जामा पहनाया जाता है। यहां मैनेजर्स बैठकर प्लान्स बनाते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं। मिसाल के तौर पर एक डेटा स्टूवर्ड को अपॉइंट किया जा सकता है। अब उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि कंपनी के सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी कस्टमर डेटा है वो बिल्कुल ठीक हो और अप टू डेट हो। और आखिर में है ऑपरेशनल लेवल। ये वो लेवल है जहां पॉलिसीज रोज के काम का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे हर रात एक ऑटोमेटेड टूल खुद ब खुद चलता है, सिस्टम में जितने भी डुप्लीकेट कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं उन्हें ढूंढता है और मर्ज कर देता है। बस इस तरह डेटा डेली बेसिस पर साफ भी रहता है और काम के काबिल भी। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के लेवल्स तो समझ आ गए, लेकिन इसको चलाता कौन है? अब तीसरे हिस्से में हम उन लोगों और उन बुनियादी अज्जा पर बात करेंगे, यानी कोर कंपोनेंट्स, जो इस पूरे सिस्टम को कामयाब बनाते हैं। इस पूरे निज़ाम में ना 2 किरदार सबसे अहम है, डेटा ओनर और डेटा स्टूवर्ड। इसको ऐसे समझ लें, डेटा ओनर वो सीनियर लीडर है जो डेटा की आप कह लें जिम्मेदारी लेता है। जैसे कंपनी का सीएफओ, वो पूरे फाइनेंशियल डेटा का ओनर होता है। और डेटा स्टूवर्ड वो हैंड्स ऑन एक्सपर्ट है जो उस डेटा की देखभाल करता है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी क्वालिटी को चेक करता है। तो एक फैसला करता है और दूसरा उस पर अमल करवाता है। ठीक है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना तो हमने सीख लिया, लेकिन इस कीमती डेटा को गलत हाथों में जाने से कैसे बचाएं? चौथे हिस्से में अब हम डेटा की हिफाजत, उसके तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के कुछ अहम प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। हिफाजत का सबसे पहला कदम है डेटा क्लासिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा को उसकी सेंसिटिविटी, उसकी हसासियत के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी फाइल्स पर लेबल लगाते हैं, ये पब्लिक है, ये इंटरनल है या ये कॉन्फिडेंशियल है। आए इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। फर्ज करें फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। अब वो अपने मार्केटिंग ब्रोशर्स, जो कोई भी देख सकता है, उन्हें क्लासिफाई करेगा पब्लिक। कंपनी के जो अंदरूनी ईमेल्स हैं वो हो गए इंटरनल। फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
वो जाहिर है कॉन्फिडेंशियल होंगे। और आखिर में सप्लाई चेन के वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके लीक होने से बिजनेस को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है, उन्हें रिस्ट्रिक्टेड का लेबल दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा इंटेग्रिटी, यानी डेटा काबिल एतमाद हो। इसका मतलब है ये यकीनी बनाना कि डेटा हर वक्त दुरुस्त हो, मुकम्मल हो और कंसिस्टेंट हो। एक बात हमेशा याद रखें, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत डेटा डालेंगे तो गलत ही नतीजा निकलेगा, और गलत नतीजे का मतलब है गलत फैसले और आखिर में माली नुकसान। अब डेटा इंटेग्रिटी को लागू करने के लिए दो अहम टेक्निकल उसूल हैं। पहला है एंटिटी इंटेग्रिटी। इसमें प्राइमरी की इस्तेमाल होती है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि डेटाबेस में हर रिकॉर्ड, हर एंट्री यूनिक होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, बिल्कुल वैसा ही। दूसरा है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये फॉरेन की पर काम करता है। ये उसूल ये यकीन दिलाता है कि जो अलग अलग डेटा टेबल्स हैं ना, वो आपस में सही तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे ऑर्डर्स टेबल में सिर्फ उसी कस्टमर का जिक्र हो सकता है जो कस्टमर्स टेबल में पहले से मौजूद हो। इससे डेटा में कोई बेराब्ती नहीं आती। इंटेग्रिटी तो ठीक है, लेकिन डेटा को हैकर से भी तो बचाना है। इसके लिए कुछ बुनियादी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, जैसे एन्क्रिप्शन, जो डेटा को एक ऐसे कोड में बदल देती है जिससे कोई पढ़ ना सके। फिर है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, वही जिसमें पासवर्ड के साथ साथ फ़ोन पर भी कोड आता है। इसके अलावा फायरवॉल्स हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन यानी DLP है, और ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसे नए तरीके। ये सब रैंसमवेयर जैसे खतरनाक अटैक्स से महफूज रखते हैं। और देखें, अच्छी डेटा गवर्नेंस सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं है, बल्कि ये अब एक कानूनी ज़रूरत भी है। तो अब 5वें हिस्से में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का कानूनी ढांचा डेटा के बारे में क्या कहता है। ये हर लोकल बिजनेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, वो पाकिस्तान के तमाम बैंकों को इस बात का पाबंद करता है कि वो अपने कस्टमर्स और अपने कारोबारी डेटा दोनों की हिफाजत करें। ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे रेगुलेशन डेटा गवर्नेंस को ज़रूरी बना देता है। इसके अलावा एक और अहम कानून है PCA 2016, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये पाकिस्तान का बुनियादी कानून है जो साइबर क्राइम्स जैसे कि हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और डेटा तक गैर कानूनी रसाई से निपटता है। और ये कानून हर इदारे के लिए डेटा सिक्योरिटी को एक कानूनी जिम्मेदारी बना देता है। तो हमने अब तक की तो बात कर ली, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा? अपने आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि मुस्तकबिल की कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डेटा गवर्नेंस के शोबे में एक इनकलाब ला रही हैं। देखें, मुस्तकबिल में डेटा गवर्नेंस और भी स्मार्ट हो जाएगी। ज़रा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये खुद ब खुद सिक्योरिटी के खतरों को और डेटा की गलतियों को पकड़ लिया करेंगे। कराची से लेकर खैबर तक ब्लॉकचेन सप्लाई चेन्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और टैंपर प्रूफ बना देगी। और प्राइवेसी इन्हांसिंग कंप्यूटेशन जैसी टेक्निक से बैंक्स कस्टमर की प्राइवेसी को छेड़े बगैर उनके डेटा का एनालिसिस कर सकेंगे। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि डेटा गवर्नेंस ज़रूरी है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या आपका डेटा मुस्तकबिल के लिए, आने वाले चैलेंजेस और मौक़ों के लिए तैयार है? एक बात याद रखें, डेटा गवर्नेंस सिर्फ IT डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस ज़रूरत है। इसे अपनाना आज के दौर में कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि कामयाबी की ज़मानत है।